साथ मौजूद है आमिर हुसैन लून साहब जो जेके पैरा टीम के कप्तान भी हैं। सर आपका स्ट्रगल जो है अब हर कोई जाने लगा है। मैं जानना चाहता हूँ ये क्रिकेट की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कैसे हुई? मैं हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था और एक दिन ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और मैं पड़ोस के घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो उन्होंने जो है कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे जो है वहाँ से बाहर निकाला। जैसे उन्होंने बाहर निकाला, अब मैं सोच रहा हूँ इन्होंने मुझे क्यों निकाला बाहर। और फिर जैसे मैं पीछे से खिड़की थी और ये हुआ कि जैसे उन्होंने मुझे बाहर निकाला फिर उन्होंने जो है अपना टीवी फिर से ऑन किया और ये मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों बाहर निकाला। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्रिकेट मैच कहाँ से देखूँ। और फिर मैं पीछे से आया, गेट पीछे की एक खिड़की थी और उस एक छोटा सा मुझे सुराग मिल गया और उस सुराग के बीच में मैं सचिन सर को देख रहा था। और फिर ये आया कि ये घर जैसे में पहुंचा, मैंने दादी को कहा दादी जी गेंद फेंके ना, लेकिन दादी जी थोड़ा मुस्कराई, लेकिन थोड़ा सा उसको मुझे लगा दुख हुआ कि हाथों के बगैर कैसे खेलेगा। तो फिर दादी ने जैसे गेंद उठाई और मैंने बिल चलाया फिर अपने शोल्डर के दरमियान मैंने मारा और ये फिर खेलने लगा। तो दादी जी को चेहरे पर एक थोड़ा सा रोना आया थोड़ा सा उसको, लेकिन दादी ने ये नहीं कहा कि आप बेटा कैसे खेलोगे। रोना आया थोड़ा सा दादी जी को, लेकिन फिर बाद में जो है हमने मेहनत की इस पर और मैं जहाँ जहाँ मैं गया, हालांकि मैं उसके बाद बहुत सारों के पास गया क्रिकेट मुझे सिखाओ, लेकिन हर किसी ने मुझे कहा कि आप ये क्रिकेट मत खेला करो क्योंकि इसमें हाथ लगते हैं, आप नहीं खेल सकते हैं। और ये मुझे बहुत दुख होता था। तो ये था कि कैसे खेलूँ, लेकिन कैसे गेंदबाजी करूँ, और ये माइंड में नहीं था क्योंकि आदत नहीं रही। और फिर उसके बाद मैंने जो है पैर से गेंदबाजी मैंने सीखी और फिर बल्लेबाजी सीखी, मतलब सारी टेक्निक के साथ। और फिर मैं किसी को नहीं पता था, जैसे कि हमारे मोहल्ले में मैं जाता था ऐसे ही बैठा था, उनको तब मैं देखता था ऐसे खेलते हैं। फिर जैसे मैं कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज से जो है वहाँ से मेरी जो है क्रिकेट की शुरुआत हुई है और वो भी एक प्रैक्टिस के दौरान हुई। और मुझे एक कोच उठा, उन्होंने कहा आप खेलोगे, और दूसरे ने कहा हाँ मेरे को लग जाएगा, इसको लग जाएगी गेंद क्योंकि लेदर बॉल है। तो तीसरे ने कहा इसको हम चलो डालेंगे। तो जैसे मेरे अपनी बार है, मैंने खेला वहाँ अच्छी जो जिस तरीके से नॉर्मली खेलते हैं मैंने वहाँ खेला। फिर उन्होंने तेज़ गेंदबाजी की तो मैंने अच्छी तरीके से उसको डिफेंस किया। उसके बाद एक उठा तो उन्होंने कहा मेरा ये काम कीजिए, यहाँ क्रिकेट कैप होने वाला है, आप इसमें अगर आप जाओगे तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इसमें ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे। वो बिल्कुल फिर ऐसे ही हुआ। फिर पहले मेरा 2013 में फर्स्ट नेशनल मैच खेला दिल्ली में और वहाँ जब मैंने खेला तो वहाँ फिर सारे जो है हैरान हो गए। फिर एक नारा वहाँ लग गया कि मैच ख़त्म होने के बाद जब मैं नॉट आउट रहा तो मुझे अपोजिट जो टीम आई, फिर लोग आए और उन्होंने अपने कंधे पर मुझे बिठा कर और भारत माता की जय बोला। और वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था क्योंकि पहला था और मैं बयान नहीं कर सकता उस मोमेंट को। आपने कहा कि आप बहुत टाइम्स जो है पैराग्राफर लिखे हैं। रिसेंटली जब सचिन तेंदुलकर की तरफ से ट्वीट आया तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसा माना था? मेरे ये कभी कभी भी नहीं देखा था कि सचिन सर हमारे गुरु ट्वीट करेंगे, ये कभी भी नहीं था मेरे जहन में। लेकिन जैसे ही मैंने देखा और मुझे पहले रोना आया। रोना इसलिए आया क्योंकि जिसको हम मानते हैं क्योंकि अपना आइडल मानते हैं, तो वो जब आपके लिए ट्वीट करता है वो भी मालूम नहीं होता है। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि सपना था क्रिकेट खेलना और अल्हम्दुलिल्लाह ने इसको मुझे अब पूरा किया। जो लोग आपने कहा कि आपका स्ट्रगल बहुत रहा था, जो लोग आपका तंज कसा करते थे जब आपके साथ इंसिडेंट हुआ, वो आज आपको कैसे क्या कहते हैं? जो जो एक टाइम ऐसा था जो मेरे खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा बोलते थे, लेकिन दुख होता था। लेकिन आज वो हमारे पास आते हैं और मेरे साथ बैठते हैं और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मुझे बहुत कुछ बोलते थे लोग।
लेकिन आज थोड़ा सा जो है चेंज हुआ, लेकिन आज से भी जो है मेरे साथ प्यार करते हैं। आपने दो चीज़ें अनाउंस की, एक तो आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज चंडीगढ़ है, उसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। दूसरी जो बात की कि बायोपिक आपके बनने वाले, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। पहले आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और दूसरा जो है हमारी बाइक भी इंशाल्लाह उसका अनाउंस होने वाला बाकी है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और आज मैं आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे आज जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक लफ्ज़ एक सेंटेंस जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके आने वाला जो दिन होता है वो नया दिन होता है आपके लिए, और उसमें आप कोशिश करते रहे और कभी भी अपने आप को आप मायूस मत होने दीजिए, क्योंकि आप भी हीरो